ये पेज नंबर 29 यूनिट नंबर 4। देखो, ए लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स विच रिक्वायर्स एन इक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। यानी तुम्हारा पीवीसीओ जो है ना, क्वेश्चन नंबर है 21, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है तुम्हारा 10 लाख, समझ लो, बराबर। और एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एज अंडर प्रोजेक्ट ए। उसमें फर्स्ट ईयर में आपको 3 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इस तरह से 5 सालों में रिटर्न मिलेंगे पैसे। और प्रोजेक्ट बी के अंदर 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, इस तरह से रिटर्न मिलेगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इन कंपेयरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी द प्रोजेक्ट्स अ डिस्काउंटिंग रेट 16% अपने यूज करेंगे। कंपेयर करने के लिए 16% यूज करेंगे। आपको एक का सम के अंदर 3 मेथड बताने। पहली मेथड लिखिए पीबीपी यानी पे बैक पीरियड मेथड, दूसरी मेथड लिखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और थर्ड है तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अब एक दो प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट अलग अलग मेथड से अपने सिलेक्ट करेंगे, ये अपने को यहाँ देखना है। तो मैं यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट ए से स्टार्ट करता हूँ, राइट। अब यहाँ ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद यहाँ पे CFAT कैश इनफ्लो, बराबर नहीं, आफ्टर टैक्स है ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ 3 लाख है। उसके बाद यहाँ पे 4 लाख, ये 5 लाख, 3 लाख एंड फाइनली 2 लाख। नाउ सी, अपने ने क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करेंगे CFAT, यानी पहले साल जो 3 लाख लिखा है 3 लाख सेम रखेंगे, 3 + 4 करें 7 लाख, 7 + 5 करें 12 लाख, 12 + 3 करेंगे तो 15, और 15 प्लस तो ये 17। ओके, जब अपने पेबैक पीरियड मेथड यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 10 लाख रुपए हमारे, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो कितने टाइम पीरियड के अंदर वापस आ जाएगा, अपने पास कितने टाइम पीरियड के अंदर वापस आ जाए। तो आप देख सकते हो कि पहले साल में आपके पास 3 लाख रुपीज वापस आ गए, दूसरे साल में मिला के 7 लाख रुपीज वापस आ गए, तो तीसरे साल में तुम्हारे पास कितने 12 लाख, मतलब 10 लाख को तुम क्रॉस कर देते हो सेकेंड ईयर के बाद, राइट। तो अगर मैं पे बैक पीरियड मेथड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो दूसरे साल बाद यानी 2 इयर्स प्लस हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि अब 7 के बाद कितने रुपए की जरूरत है, 3 लाख की जरूरत, लेकिन हमारे पास आते कितने हैं 5, तो 2 इयर्स तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे लिए, प्लस 3/5 हुआ, प्लस क्या हुआ, ये 3/5 हुआ। अब 3/5 को तुम 12 से मल्टीप्लाई कर सकते, किससे, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते। तो अगर तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 12 / 5 करो, क्या आंसर आता है, 8.2। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे अपने 7.2 मंथ्स। मैंने 12 क्यों लिखा, क्योंकि अपने 2 साल के बाद तीसरा साल पूरा नहीं होता, तो अगर बीच में कोई भी ईयर के आता है तो हम उसको मंथ में कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मंथ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसको 12 के साथ में मल्टीप्लाई किया। ये तुम्हारे प्रोजेक्ट ए का पीबीपी यानी पे बैक पीरियड हुआ, राइट। अब अपने उसके बिल्कुल बाजू में यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट बी, उसमें CFAT पहले साल में कितना लिखा है 1 लाख, सेकेंड ईयर के अंदर 3, 4, उसके बाद में 4 लाख, 6 लाख, उसके बाद में लिखा है 6 एंड फाइनली 4 लाख। इसमें भी अपने क्यूम्युलेटिव CFAT फाइंड आउट करेंगे। तो पहले 1 लाख एज इट इज, इसमें 1 में 3 प्लस करो तो कितना आएगा 4 लाख, 4 + 4 8,
अब 8 + 6 करो तो 14 ले आएगा, एंड 14 + 4 करो तो 18। राइट, अब पीवीपी अपने फाइंड आउट करें तो कौन से साल के बीच में 10 लाख आते हैं? ये दोनों के बीच में आते हैं, देखो, यानी इसका मतलब तीसरे और चौथे साल के बीच में। तो यहाँ पहले लिख दूंगा मैं 3 इयर्स प्लस, अब यहाँ पे अपने को कितने पैसे की जरूरत है? 8 लाख के बाद अपने को जरूरत है 2 लाख की। जितने की रिक्वायरमेंट है वो ऊपर लिखेंगे, और जितने आते हैं वो यहाँ पे लिखे 6 लाख इंटू में 12 करोगे तो देखो ये 0 कट हो गए, और 6 2 12, यानी 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स, ये तुम्हारा आंसर है। तो एज पर पीबीपी मेथड लास्ट में लिखेंगे कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जल्दी पैसे किस में आ जाते हैं? फर्स्ट प्रोजेक्ट में। तो हम ऐसा मानेंगे कि प्रोजेक्ट ए इज मोर प्रीफर्ड, राइट। प्रोजेक्ट ए अपने सिलेक्ट करने का। तो पीबीपी मेथड में क्या हुआ, सबसे पहले अपने सीएफएटी दिया होगा, उसका क्यूमुलेटिव सीएफएटी फाइंड आउट करेंगे। 3 लाख सेम, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, एंड 15 + 2 17। फिर ये चेक करेंगे कि जो तुमको पीवीसी या तो इन्वेस्टमेंट दिया है वो कितने साल में रिटर्न आता है। तो 7 और 12 के बीच में, मतलब सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में वो रिटर्न आता है। तो 2 इयर्स तो पहले लिखत देने, फिर उसके बाद में 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 12 करेंगे। तो ये जो आंसर है वो 7.2 मंथ्स, 2 साल के बाद। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये कितना लिखा है, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। अब यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे, 1 + 3 यानी 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 4 यानी 18 लेगा। अब अपने यहाँ पे पैसे इन दोनों के बीच में रिटर्न आते हैं, राइट, इन दोनों के बीच में, इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में। तो पहले 3 इयर्स लिखेंगे, फिर अपने ये चेक करेंगे कि 8 लाख तो अपने पास ऑलरेडी है, अपने चाहिए कितने 10, तो कितना कम पड़ता है वो ऊपर लिखेंगे, और उसके सामने जो आता है नेक्स्ट लेवल पे वो कितना 6 लाख इंटू 12। तो ये आएगा तुम्हारा 4 मंथ्स, 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स। इन दोनों में से जल्दी पैसा किस में आ जाता है? इसके अंदर, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट ए इज प्रीफर्ड, ये पहला हुआ तुम्हारा। अब अपने सेकेंड मेथड देख रहे हैं इसके अंदर, और ये सेकेंड मेथड है ना, वो सेकेंड मेथड में आपको फाइंड आउट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से, राइट। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो टेबल की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब सोचो इन सब के अंदर अलग अलग पैसे आते हैं, मतलब अनइवन कैश फ्लो है। कल अपने इवन और अनइवन दोनों देखे थे, ये अनइवन कैश फ्लो है, यानी हर साल अलग अलग पैसे मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट रेट देखेंगे कितना, 16%। क्वेश्चन में दिया है देखो, बराबर। टेबल के बाद फर्स्ट लाइन में आपको लिखा है 16% अपने यूज करना। तो आपके पास जो टेबल है वो टेबल में आप 16% वाली कॉलम देखो, 31 पेज के ऊपर पहला टेबल दिया है, उसमें 0.862, 0.743। जब अलग अलग कैश फ्लो होने तो पहला टेबल देखने का 0.641, 0.552 एंड 0.476। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, राइट। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, पीवीसीआई जिसको बोलेंगे अपने। ये सब मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। कितना आता है फर्स्ट का आंसर? जल्दी बोलो फटाफट। 248, 257 नीचे वालेगा 257 3,20,500, 1,05,600, 9,1000 हाँ, 00। देखो ये टोटल पहले मल्टीप्लाई करें इन सबको तो ये सारे आंसर्स मिलते हैं। अब इन आंसर का टोटल करेंगे तो पीवीसीआई मिला। क्या मिला? पीवीसीआई। अब इस सबका टोटल करो,
11,27,200। राइट, उसके सामने पीवीसीओ कितना है, यानी इन्वेस्टमेंट तुमने 10 लाख का किया, तो ये 10 लाख को तुम यहाँ पे माइनस करोगे, 1,27,200 ये तुम्हारी एनपीवी आई, पहला खत्म हो गया। क्या किया, पीछे से टेबल वैल्यू देखेंगे और टेबल वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर पीवीसी आई है 2,48,700 अब टोटल करो जल्दी फास्ट। 371, अच्छा तो 137,100 ये तुम्हारी एनपीवी आई। ओके, नाउ सेम जैसे यहाँ पे किया ना वैसे सेम डिस्काउंट रेट सेम ही रहेगा। अब डिस्काउंट रेट तो दूसरी बार आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, टेबल वैल्यू, क्योंकि 0.862, यहाँ पे 0.743, 0.641, 0.552 एंड 0.476। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ना वाला देन क्या करता है 256,400 ये मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन सब का टोटल करो तो पीवीसीआई इसका मिलेगा आपको 10,108,700 और अब यहाँ पे माइनस करें 87,100, ये तुम्हारी एनपीवी आएगी, ये तुम्हारी एनपीवी आएगी। अभी एनपीवी के हिसाब से देखो तो दोनों में से ज्यादा प्रॉफिट कौन से प्रोजेक्ट में होता है, ये पहले वाले। तो एज पर एनपीवी मेथड प्रोजेक्ट 1 इज प्रिफरेबल, यानी ए इज प्रिफरेबल। उसमें जवाब तो यही आएगा। नहीं, अब इसमें बाद में लास्ट में देखते हैं, देखो पीआई मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ये सेकंड मेथड हुई तुम्हारी, राइट। अब थर्ड मेथड के लिए कोई बड़ी बात नहीं करनी कि जो तुम्हारे पास आंसर अभी ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उसी के अंदर से तुमको पीआई मेथड यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड करनी है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसमें पीआई इज इक्वल टू पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। तो प्रोजेक्ट ए के अंदर अपने क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 1,137,100 और आंसर नीचे पीवीसीओ कितना है 10 लाख, तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.1371, 1.1371। और अगर मैं इसी तरह से प्रोजेक्ट बी की बात करूं तो उसमें 1,0871,100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 10871 राइट, तो 1.0871। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीआई प्रोजेक्ट ए का ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे पीआई फॉर प्रोजेक्ट ए इज मोर, सो प्रोजेक्ट ए इज प्रिफरेबल। अब ये सम के अंदर तुमको तीनों दिन एक जैसे आंसर मिले कि तीनों में प्रोजेक्ट ए प्रिफरेबल है, लेकिन हर सम के अंदर ऐसा नहीं होगा, राइट। इसलिए कोई एक दिमाग में बिठा नहीं लेने का कि एक आंसर जिसमें आएगा वही बाकी सब में भी आएगा। तो याद रखो ये सिंपल मेथड उसके पहले वाली से भी ये ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको करना क्या है, टेबल वैल्यू देख के मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल करो तो पीवीसीआई मिलेगा, उसमें से पीवीसीओ को अपने माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एनपीवी। एनपीवी जिसकी ज्यादा वो ज्यादा अपने लिए अच्छा माना जाता है। ओके, क्लियर।
सर मतलब मेथड हो है, जवाब की वो नहीं है ना, मेथड बरोबर नहीं है। पर मैं जब जवाब लगा बजाय मैं समझ ये तो लिखा हुआ है। यहाँ पे ए भी एक्सेप्ट और लिखा है, जो बी क्या भी है एक्सेप्ट लिखा है। लगा मैंने रही बोला कि है सब वन हमारी साबित एक्सेप्ट कर सकते हैं। मूड की करते हैं तूने करी तो सही अभी। एज एक्सेप्ट हम दोनों मिलके ये गलत बोला था अच्छा ये सर कितनी करती हो ये एक बात समझो, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोजेक्ट ए और बी दोनों एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल कब होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर 1 से ऊपर आंसर आए ना तो दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल, यानी एक्सेप्ट तो दोनों को करना है, पर मैंने क्या लिखा है, प्रीफरेबल कौन सा है? तो ज्यादा अच्छा वाला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसका है? ए का है। इसलिए यानी एक्सेप्ट तो दोनों को करना है, क्योंकि दोनों का आंसर 1 से ऊपर आता है। देखो इसमें भी 1 पॉइंट समथिंग आता है, इसमें भी 1 पॉइंट समथिंग आता है। इसका मतलब एक्सेप्ट तो दोनों ही करना है, बट हम प्रीफर किसको करेंगे? दोनों में से किसी एक को अगर सिलेक्ट करना तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे। सेम यहाँ पे भी ऐसा, एनपीवी में भी देखो दोनों का एनपीवी प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है, मतलब दोनों ही एक्सेप्टेबल है। पर प्रीफरेबल कौन सा है? तो ए, क्योंकि ए में ज्यादा, क्योंकि दो में से कोई एक प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट करना हो, जिसको अपने क्या नाम से बोलते हैं? एग्जॉस्टिव प्रोजेक्ट। एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट दो अलग अलग होते हैं। अगर दोनों प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं तो दोनों सिलेक्ट होते, लेकिन अगर दोनों एग्जॉस्टिव है तो और आपको लिखा गया हो कि दो में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, तब हम क्या सिलेक्ट करेंगे? जिसका एनपीवी ज्यादा हो, जिसका पेबैक पीरियड कम हो और जिसका पीआई ज्यादा हो, वो वाला प्रोजेक्ट अपने सिलेक्ट करेंगे। एनपीवी कम चाहिए, अरे सॉरी पीवीपी अपने को कम चाहिए, बाकी दोनों ज्यादा चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट समझो है जो पेज नंबर 30 पे 27वां सम, एग्जांपल नंबर 27। देखो आपको है ना इसमें पूरा क्वेश्चन रीड करता हूँ। एक मशीन परचेज करता है 60,000 का। अपने मशीन ए का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ मशीन लिखी है 60,000, इसका मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तुमको जो इन्वेस्टमेंट दिया है, जिसको अपने क्या नाम देते हैं? पीवीसीओ, वो कितना दिया है तुमको? 60,000। राइट, ये 60,000 क्या हो गया? तुम्हारा पीवीसीओ हो गया। अब इसके बाद आगे देखो, तुमको है ना इसमें प्रॉफिट नहीं दिया है, तो अपने फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना। पहले मैं यहाँ सेल्स लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट। राइट, दोनों का एक साथ में अपने बना लेते हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का। ये ए और ये बी। तो पहले सेल्स कितना है दोनों में? देखो दोनों के सेल्स आपके पास है, सेल्स इसमें 1 लाख है, इसमें 80,000। उसमें से लेस एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है सब माइनस करते जाएंगे, यानी मटेरियल, उसके बाद लेबर लिखा है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, यहां तक ये सब माइनस होगा। तो आपने माइनस करे पहले इसमें 8,000, इसमें 10,000, लेबर 10,000 एंड 6,000, 12,000 फैक्ट्री ओवरहेड ये 12,000 और ये 10,000, 4,000 एंड 2,000 एंड फाइनली 2,000 एंड 2,000। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है डेप्रिसिएशन, वो अपने को ढूंढना है। तो डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला D = C - S अपॉन N। अब कॉस्ट कितनी है? अपने मशीन खरीदा है कितने में? 60,000। राइट, ये A और ये B का इन्वेस्टमेंट भी 60,000 का है। तो हम यहाँ पे 60,000 लिखे। स्क्रैप वैल्यू आपको दी नहीं है, मतलब नहीं, स्क्रैप यानी भंगार कीमत। अब N कितने साल तक ये मशीन चलेगा? 2 साल। तो इसका मतलब 30 ईयर तुम्हारा डेप्रिसिएशन हुआ। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखूंगा 30,000। नहीं, इसका अलग होगा,
अब इसमें देखो दूसरे मशीन के अंदर 60,000 माइनस नील, इसमें 3 साल है तो इसमें आएगा 20,000, समझे ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं 20,000, तो ये तुमको मिला, ध्यान देना, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कैश फ्लो क्या मिलेगा बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स ये सब माइनस करो, कितना आंसर आता है देखो। डेप्रिसिएशन भी है इसके लिए 34,000, ये 34,000 आंसर है, और ये आंसर कितना आता है 30,000। अब इसमें से मैं लेस करता हूँ टैक्स। टैक्स कितना दिया है आपको इसमें 50%। देखो थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है, तो ये 17,000 और ये 15,000, तो ये तुमको मिलता है CFAT आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्या मिलता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, CFAT आफ्टर डेप्रिसिएशन। CF का मतलब कैश फ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन 17,000, और ये मिलता है 15,000। पर अपने ये नहीं चाहिए, जब भी अपने कैश फ्लो की बात करते हैं वो कैश फ्लो अपने को चाहिए CFAT बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए। मतलब जो डेप्रिसिएशन तुमने माइनस किया ना वो इसी में प्लस करने का, ऊपर नहीं जाना है, इसी में प्लस करना है। तो अपने प्रोजेक्ट ए और बी की बात करें, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की बात करें, ध्यान देना, तो प्रोजेक्ट ए में कितना आएगा, प्रोजेक्ट ए के अंदर 17,000 है और इसके अंदर है 15,000। अब इसमें अपने डेप्रिसिएशन को प्लस कर दे, तो इसका डेप्रिसिएशन 30,000 है, इसका डेप्रिसिएशन 30,000 है, तो ये तुम्हारा CFAT आ गया जो अपने को चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन। ये 47,000 है, 47,000, और ये आया तुम्हारा 35,000। अब यहाँ पे तुम्हारा सम नॉर्मल सम जैसा हो गया, इसके बाद का सम कैसा हो गया तुम्हारा नॉर्मल सम। तो देखो ध्यान देना, क्या किया आपने, ये 60,000 तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, राइट। अब यहाँ सेल्स एक्सपेंसेस मटेरियल, सेल्स में से बाकी सारे खर्चे माइनस करो, डेप्रिसिएशन अपने ऐसे ढूंढा C-S/N, स्क्रैप वैल्यू दी नहीं है इसलिए नील, और इसमें 2 साल की लाइफ है उसकी, तो 2 साल से डिवाइड करेंगे 30,000 उसका डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तुमको CFPT मिलता है, यानी कैश फ्लो बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करो तो CFAT मिलेगा, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन के बाद माइनस करने के बाद तुम्हारा यहाँ 17,000, यहाँ 15,000 आंसर आता है। लेकिन अपने को ढूंढना क्या है, CFAT BD ढूंढना है, यानी बिफोर डेप्रिसिएशन। जो आंसर है उसमें डेप्रिसिएशन वापिस क्या कर देंगे अपने, प्लस कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। अपने को कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो अपने को मिलता है, तो उसमें डेप्रिसिएशन जो माइनस किया है ना वो वापिस अपने उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये तुम्हारे ये आंसर आए। अब अपने जैसे आगे सम किया था ना वैसे ही सेम वापिस आगे करना है सम। तो देखो यहाँ ईयर लिखेंगे और यहाँ पे लिखूंगा CFAT, ओके। ये प्रोजेक्ट ए है और ये प्रोजेक्ट बी। एक दो, ये पहला प्रोजेक्ट कितने साल तक चलेगा, सिर्फ 2 साल तक, तो 1 2, और दूसरा प्रोजेक्ट 3 साल तक, इसलिए इसके लिए लिखा हूँ। CFAT कितना मिलता है 47,000, 47,000 यहाँ है ही नहीं, तीसरे साल वो मशीन है ही नहीं इसलिए गया। उसके बाद यहाँ पे CFAT कितना मिलता है, तो देखो CFAT पहले साल में 35,000, दूसरे में भी 35,000 और तीसरे में भी 35,000, हर साल 35,000, राइट। तुम दो तरीके से सम करते हो, देखो इवन कैश फ्लो है, कैश फ्लो कैसा है तुम्हारा इवन है, लेकिन मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ ये, मैं PBT के लिए ये ढूंढ रहा हूँ, क्यूमुलेटिव CFAT, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव CFAT, तो ये 47,000 आएगा, इसको प्लस कर दो तो 94,000 आएगा, बराबर। अब मैं यहाँ पे PBP लिखूं तो कितने साल के अंदर तुम्हारे 60,000 रिटर्न आ जाते हैं, 1 साल के बाद आ जाएंगे, तो 47,000 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 ईयर,
अब मुझे 47 में 60 करने के लिए कितने कम पड़ते हैं? 13,000 कम पड़ते हैं। तो मैं 13,000 यहाँ पे ऊपर लिखूंगा और जितने मेरे पास आगे मिलते हैं 47,000 वो यहाँ लिखूंगा इंटू 12 महीने कर दूंगा मैं, जैसे आगे किया था। तो 1 ईयर एंड 3.32 मंथ्स आएंगे। 1 ईयर एंड 3.32 मंथ्स आएंगे। ये पहला आंसर आ गया। 1 ईयर एंड 3.32 मंथ्स आएंगे इसके अंदर। उसके बाद आगे देखो, इसमें अगर ये 35,000 है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 13,000, इसको प्लस करेंगे 1,05,000। अपने को रिटर्न कितना चाहिए? अगेन 60,000 का चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखो वापिस पीवीपी, उसमें 1 ईयर, एक साल में तो हो ही जाएगा, क्योंकि दूसरे साल के बीच में अब पैसे कितने कम पड़ते हैं तुमको? 25,000 तुमको कम पड़ते हैं। उसके सामने तुम रिसीव कितने कर रहे हो? 35,000 इंटू यहाँ पे 12। तो 1 ईयर और कितना आता है आंसर? 8.57 मंथ्स। तो कौन से प्रोजेक्ट में ज्यादा जल्दी पैसे आ जाते हैं? प्रोजेक्ट ए के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रोजेक्ट ए इज प्रीफरेबल। सर मोर बराबर है। अब ये प्रीफरेबल लिखा। अब इसके बाद देखो एक लास्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने पास स्पेस नहीं है इसलिए। अपने एनपीवी फाइंड आउट करनी। तो एनपीवी फाइंड आउट करना यानी मतलब तुम्हारे पास इवन कैश फ्लो है। तू मुझे पूछ रहा था कि इसमें कब पता चले कि दूसरा टेबल आएगा और पहला टेबल आएगा। तो दूसरा टेबल तब आएगा जब दोनों साल में सेम सेम, सब साल में सेम सेम हो, तो दूसरा टेबल यूज करेंगे, राइट। और इसमें परसेंटेज डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है? 10% दिया है। देखो फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है। तो यहाँ प्रोजेक्ट ए, सुनो, पीवीसीआई अगर मुझे ढूंढना है तो 47,000 इंटू 10%, और मैं 2 साल देखूं तो 1.736 बराबर ने। तो 1.736 करो, कितना आंसर आता है? इंटू 47,000 कितनी बार से भाई 81,592 ये आंसर आता है, राइट। और इसके बाद अपने इसमें से पीवीसीओ माइनस करेंगे। पीवीसीओ कितना है? 60,000। तो तुम्हारी एनपीवी कितनी आई? 21,592। ये एनपीवी आई। ओके, अब ये वाला देखें। उसके बाद प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी भी ऐसे ही करना है आपको। प्रोजेक्ट बी में पीवीसीआई इज इक्वल टू 35,000 है। उसको अपने सेम, क्योंकि 3 साल है, सॉरी, तो 3 साल है तो 10% तो 2.487 आएगा। तो कितना आता है आंसर? 87045। ओके, और ये पीवीसीओ कितना है तुम्हारे लिए? 60,000। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 27,000 किसका है? ये तुम्हारा एनपीवी है। तो कौन सा ज्यादा? तो ये लिखेंगे अपने के प्रोजेक्ट बी इज प्रीफरेबल। बाकी अगर एक्सेप्ट की बात करो ने, तो सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट में तुम्हारा जो टाइम पीरियड है ना 2 साल। बात समझो, 2 साल है तुम्हारी एसेट, 2 साल चलने वाली है, लेकिन पैसे वापस 2 साल के पहले मिल जाते हैं दोनों में। इसमें तो 3 साल चलने वाले, लेकिन 1 साल के 2 साल के पहले ही पैसे मिल जाते हैं। तो मतलब ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है। उसी तरह से यहाँ पे दोनों में एनपीवी प्लस में आती है। अगर एनपीवी प्लस में आए तो इसका मतलब कि वो प्रोजेक्ट अपने लिए एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये तुम्हारा कौन सा हुआ? फुल फ्लैश सम 10 मार्क या तो 15 मार्क का ये पूछा जाएगा। अपने पहले प्रॉफिट ढूंढना है और प्रॉफिट ढूंढने के बाद अपने को ये फाइंड आउट करना है। ओके।